मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने फंडेड अकाउंट्स के बारे में बताया था और बताया था कि क्रिप्टो फंडेड फर्म जो है आपके पास कौन सी अच्छे वाली है और उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर समझाया था कि किस तरह से आप अकाउंट परचेज कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि अकाउंट से बहुत से लोग ले लेते हैं लेकिन पता नहीं उनको होता कि यार पास कैसे करना है और विड्रॉ कैसे लेना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी, ये सामने फंडेड अकाउंट का कोर्स ही देने लगा हूँ कि इसके अंदर मैं आपको वो स्ट्रैटेजी पहले समझाऊंगा जिस बुनियाद पर मैंने ट्रेड्स लेनी है। फिर मैं वो उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर हर ट्रेड लूँगा और उस अकाउंट को फिर मैं पास करूँगा, उसका पहला फेज़ पास करूँगा, दूसरा फेज़ पास करूँगा, फिर उससे मैं विड्रॉल लेकर आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देख लेनी है। ये कोर्स मिनी कोर्स है और ये प्रीमियम क्लास कोर्स है जो आपको फ्री में मिलने वाला है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो है वो सुई का चार्ट ओपन किया हुआ है। सुई एक क्रिप्टो का कॉइन है। तो यहाँ पर मैंने उसका चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पहले इसका एनालिसिस करना सीखना है। तो आपने जैसे यहाँ पर आना है, आपने जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम को सेट करना है। मैं दोबारा से समझाता हूँ। पहले तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने सेट करना है। कैंडल्स के ऊपर आ जाना है। फिर आपने इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेना है। अब वॉल्यूम की थोड़ी सी मैंने कस्टमाइजेशन की हुई है। यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है 10 आपने सेलेक्ट करनी है। स्टाइल आपने वॉल्यूम का जो है ग्रोइंग कैंडल का ब्लू कलर कर लेना है। फॉलिंग का आपने ब्लैक कर लेना है। और वॉल्यूम एवरेज जो मूविंग एवरेज जो है उसको आपने ये अनचेक होगी, इसको आपने चेक कर लेना है और यहाँ पर जो है वो रेड लाइन जो है आपने सेलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देना है। फिर ये कैंडल्स का कलर चेंज होगा अगर आपके पास, तो आपने सेटिंग्स में जाकर जो है ना यहाँ पर बॉडी ब्लू, आप साइड पे ब्लू और इधर वाली साइड पे सारी ब्लैक कर लेनी है। तो इस तरह की कैंडल्स आ जाएंगी। मैच कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना। अगर आप कलर चेंज भी कर लेंगे तो मसला नहीं है। अब आपके दिन का आगाज़ होता है और मार्केट यहाँ पर काम कर रही है, ट्रेड कर रही है। तो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। स्ट्रक्चर मैप ड्रा करना नहीं आता तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। 3 वीडियोज़ हैं 10-10 मिनट की तकरीबन। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस प्लेलिस्ट का। आपने वो वीडियो पहले देख लेनी है ताकि आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अगर आप वीडियो देख के आएँगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो मार्केट जो यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। फिर मार्केट जो है वो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है और इसी तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आपने वेट करना है कि मार्केट जो स्ट्रक्चर ब्रेक करके जो उस एरिया के ऊपर है, जो एरिया जो है वो अभी ब्रेक करके गई है। अगर ये वाला एरिया ब्रेक करके गई थी तो मार्केट इस एरिया के अंदर आए बगैर ही अगला स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर देती है यहाँ पर। तो हम बोलते हैं कि ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और अब जो है वो हमारा एरिया टू ट्रेड चला जाएगा यहाँ पर। कि अब हमने वेट करना है कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो मार्केट इसी एरिया के अंदर वापस आए जहाँ से वो ब्रेक करके गई है, उसी एरिया के अंदर आए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइन लगा लिया। आप लाइन लगा लें ताकि आपको निशानी रहे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर वेट करना है मार्केट यहाँ पे अंदर आए। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट इसके अंदर नहीं आई और इसके अंदर आए बगैर ही यहाँ पर जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ये देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो आपने साथ मार्केट के मूव करना है। आपने पीछे नहीं रहना, मार्केट के साथ साथ आपने ट्रेड करना है, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मार्केट के यहाँ पर अपनी वो लाइन ले आनी है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली कि यार एक एक कैंडल बन रही है और 5-5 मिनट बाद बन रही है। तो आपको फ़ौरन से एक्शन लेना होगा और आपको समझ भी आ रही होगी। अभी बैक टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती है तो बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती। अब जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड हो रही होगी तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक की है और यही एक कैंडल है, फिर ये दूसरी कैंडल है और फिर ये तीसरी कैंडल क्लोज हो गई है। तो यहाँ पर हमारा कन्फर्म्ड स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब आपने वेट करना है कि अगली कैंडल जो है वो इसके अंदर वापस आ जाए। अब ये पहली कैंडल इसके अंदर आई है उसी एरिया के अंदर जहाँ से उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया था, ये वाला एरिया। और उसके बाद जो यहाँ पर कैंडल्स बनना स्टार्ट होंगी नीचे। अब ये वाली कैंडल जो है वो ऐसी कैंडल है कि जो रेड लाइन को टच कर रही है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का बुलिश होना ज़रूरी है या बेरिश होना ज़रूरी है। अब ये बुलिश सिनेरियो समझ रहे हैं तो बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ, देन मार्केट उसी एरिया के अंदर वापस आई। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कि वो जो वापस आई है उसमें बेरिश कैंडल का वॉल्यूम इतना हो कि जो हमने मूविंग एवरेज लगाई थी वॉल्यूम वाली उस रेड मूविंग एवरेज को टच कर रही हो। तो ये हमारी ट्रिगर बार कहलाएगी। ट्रिगर बार को भी मैं यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर लेता हूँ, इसका हाई। अब ये जो हाई मार्क किया ये ब्रेक होना चाहिए कम वॉल्यूम के साथ। अब ये ट्रिगर बार का वॉल्यूम जो है वो ये इतना है, तो इससे कम वॉल्यूम के साथ जो है ये कैंडल मार्केट जो है उसको ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करे। तो हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, बहुत स्पीड से हुई मार्केट। अच्छा,
यहाँ पे अगर आप देखो तो इस कैंडल के अंदर 2-3 कैंडल और बनी है और कम वॉल्यूम के साथ जो है वो आगे ब्लू कलर की कैंडल ने जो इसको ब्रेक कर दी है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारा सेटअप मुकम्मल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची टूल लगा देना है और फिबोनाची टूल आप लगाओगे लो वॉल्यूम से ब्रेक करने वाली कैंडल के हाई के ऊपर और ट्रिगर बार के लो के नीचे। ये आपकी फिबोनाची टूल है। फिबोनाची लगाने का तरीका क्या है, इसकी सेटिंग्स क्या है, ये आपने यहाँ से देख लेनी है। पहला बॉक्स जो है वो 0 डार्क ग्रे कलर, देन सेकंड जो है 0.4 लगाकर ग्रीन कलर, देन 0.5 लगाकर लाइट ग्रे, 0.6 लगाकर ग्रीन एंड 1 जो है वो आपने दोबारा से डार्क ग्रे कर देना। बाकी चीज़ें आपने ख़त्म कर देनी है सारी और ओके कर देना है। अब आपने बाय लिमिट लगानी है। मैं वो लाइन जो रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर फिबोनाची टूल सिर्फ रह गया। अब आपने बाय लिमिट लगा देनी है अपर ग्रीन लाइन के ऊपर इस तरह से। ये आपकी बाय लिमिट है और स्टॉप लॉस आपका रहेगा इसी कैंडल के नीचे और आपका जो टीपी होगा 1/2 का होगा, यानी कि आपने 1/2 से टीपी लेना है, 1 की निस्बत 2। अच्छा, अब आपने वेट करना है मार्केट को खुद ही काम करने दें। अब आपने यही लेवल जो प्राइसेस आपको नज़र आ रही है 1.4480 ये आपकी बाय लिमिट है। फिर आपने 1.4446 जो है वो ये आपका स्टॉप लॉस है और 1.4548 जो है टीपी है आपका। आपने ये एज इट इज़ जो है वो अपने फंडेड अकाउंट के ऊपर जाकर जो है वो लिमिट्स लगा देनी है। अब फंडेड अकाउंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिट फंडेड प्रॉप फर्म को करें, क्योंकि ये क्रिप्टो के अंदर जो है आपको फंडेड अकाउंट्स की सहूलियत जो है वो देती है। और मैं इनका रियल जो एक इवेंट हुआ था यहाँ पर फिजिकल इवेंट, उसके अंदर भी गया था, बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा पे आउट्स भी दिए हुए लोगों को और फिजिकली इनके नुमाइंदे भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है और इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है बाइनांस एक्सचेंज के साथ। तो आपको ट्रेड करने में ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप जो है वो कोई और अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो बहुत सिमिलर है, जिस तरह से आप बाइनांस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर भी आपने ट्रेड करनी है इसी तरह से। ट्रेड करने का आसान सा तरीका है, जिस तरह से मैंने बताया कि आपने सुई के ऊपर एनालिसिस किया तो आपने SUI USDT जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब वो जो एनालिसिस आपने वहाँ पर किया है, यहाँ पर आपने आना है और लिमिट के सेक्शन पर आपने आ जाना है। लिमिट के सेक्शन पर आपके आने के बाद आपने TPSL को चेक बॉक्स लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने यही वैल्यूज़ जो है यहाँ पे डाल देनी है, यानी कि 1.4480। अभी क्योंकि मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर कर देना है। यहाँ पर आपने 1.4480 आपका TP है, स्टॉप लॉस आपका 1.4446 था और उसके बाद जो है वो बाकी की वैल्यूज़ क्या थी 1.4548, तो वो यहाँ पर आपने लगा देना है। और फिर आपने यहाँ पर जो है वो अपना मार्जिन सेलेक्ट करते हुए जो है वो आपने बाय लॉन्ग की लिमिट यहाँ पे लगा देनी है। मार्केट क्या करती है इसके बाद, यानी कि आप लिमिट लगा देते हैं तो मार्केट क्या करती है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या आया, मार्केट हमारा ऑर्डर पिक करके टीपी करती है या स्टॉप लॉस हिट करती है। तो अभी देख लेते हैं। ये मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आई, सिर्फ हमारा ऑर्डर पिक हुआ है और ये टीपी हो गया हमारा और अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। अब इसी तरह से आपने बुलिश साइड पर जो है ट्रेड्स लेनी है और इसी तरह से जब बीरिश होगा तो आपने तब बुलिश कैंडल को एज अ ट्रिगर बार लेना है और बीरिश कैंडल जो कम वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगी। मैं इसी एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करूँगा अपने इस पूरे कोर्स के अंदर और जब जब सेटअप बनेगा मैं उस सेटअप के ऊपर जो ट्रेड लूँगा मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट किस तरह से लूँगा कि मैं पहले लूँगा इस तरह से एक स्क्रीनशॉट जिसमें पूरा सेटअप बना हुआ होगा और उसकी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँगा। फिर उसके बाद जब वो अपना टीपी करती है तो एक तो वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आपका बिट फंडेड वाले अकाउंट का भी आ जाएगा और दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से भी आएगा। तो ये 2 स्क्रीनशॉट 3 स्क्रीनशॉट जो मैं इस तरह से हर एक ट्रेड के साथ साथ जोड़ता जाऊँगा और आपको बताता चले जाऊँगा कि यार देखिए हमने कितना ग्रो किया है, अगर लॉस हुआ है तो वो किस तरह से लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह इसी के अंदर जो अगली जो आगे आगे आपने देखना है डेफिनेटली, तो आगे जो आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो हो सकता है 10 दिन की हो सकता है 1 महीना लगा हो सकता है 1 दिन में भी हमारा जो अकाउंट पास हो चुका हो। तो आप लोगों ने फ्लो के साथ इस वीडियो को देख लेना है और फिर इसके रिजल्ट्स को देखते हुए आपने इसको जो अपने फंडेड अकाउंट पे अप्लाई करना है, बट उससे पहले आपने डेमो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 वीक्स मैं जो है दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारा ये कोर्स चल रहा है। तो जैसे मैंने वादा किया था कि अब आप लोगों के साथ ये पूरी ट्रेड्स लूँगा और अकाउंट जो हम पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 ट्रेड्स लिए हैं। यहाँ पर आप लोगों को उन सभी की जो है ना वो डेट्स वगैरह भी नज़र आ रही हूँ। जैसे 10 फरवरी को मैंने एक ट्रेड ली थी शॉर्ट की, उसमें जो है वो एसएलएट हो गया था। मैंने 2% का रिस्क लिया था, साथ में जो है वो फ़ी वगैरह भी चार्ज हुई, तो वो 2.6% तक जो है वो मेरा लॉस चला गया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से जो है वो देखें, फंडेड अकाउंट पास करने के लिए आप लोगों के पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी,
दूसरा रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक, तीसरा प्लान। अगर आपका प्लान अच्छा नहीं होगा, ना आपकी रिस्क मैनेजमेंट काम करेगी, ना आपकी ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है वो काम करेगी। तो मेरा ये प्लान था कि मैं पहली ट्रेड लूँगा और वो 2% से लूँगा, और 2% से मैं 1/2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो पुट करूँगा, कि जिसमें 2% अगर लॉस होगा तो जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे 4% आएगा। और 4% अगर मुझे आ गया तो मैं अगेन उसी दिन जो है वो कोई सेटअप ढूंढ कर उसमें एक ट्रेड जो है मुकम्मल 4% के रिस्क से लूँगा, जिसमें क्या होगा, 1:1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो से भी अगर मुझे प्रॉफिट आएगा तो मेरा अकाउंट जो है वो पास हो जाएगा। क्योंकि 4% पहले बना लिया था, 4 रिमेनिंग बनाने वाला था, तो वो एक दिन में ही बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास बैकअप है। जो डेली का ड्रा डाउन है वो 5% से बढ़कर 9% हो चुका होगा, क्योंकि मैंने पहली ही ट्रेड में 4% गेन किया होगा। बट प्लान के ऑपोजिट गया कि पहली ही ट्रेड में जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट प्लान बी भी होता है, ज़ाहिर बात है। तो प्लान बी फिर ये होता है कि आपने सबसे पहली अपना लॉस रिकवर करना है। इस चक्कर में नहीं जाना कि आपका प्रॉफिट हो, आपने बस ये करना है कि जो लॉस अगर हो गया है पहली ही ट्रेड में तो बस उसको रिकवर करना है, देन अगेन आपने प्लान बी ए पर आ जाना है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो सेकंड ट्रेड ली वो भी सेम रूल के ऊपर ली थी, और बहुत अच्छी ट्रेड की, ना कि सिर्फ उसने प्रॉफिट करवाया, उसने साथ में जो है ना लॉस की रिकवरी भी करवाई और साथ में प्रॉफिट भी करवाया। तो ये वो ट्रेड है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था मैं साथ साथ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस सेटअप पे हमने ट्रेड ली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है POE 1 के अंदर जो है वो ये मार्केट आई। POE 1 के अंदर जब मार्केट आई तो यहाँ पर जो है एक सेटअप मुकम्मल था, कि जिसमें हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो ब्लू कैंडल बनी, फिर उसको लो वॉल्यूम के साथ ब्लैक कैंडल ने नीचे क्लोज दिया, और 40% पर मैंने जो है वो उसकी ट्रेड ली। सबसे नियरेस्ट जो है वो हाई ये वाला था, उस कैंडल के करीब करीब विक्स लगी हुई थी, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर डाल दिया था। तो 1/4 की ट्रेड जो है वो मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने जो है ये 1/2.8 पर जो है वो मैनुअली क्लोज़ कर दी थी, क्योंकि मार्केट जो है वहाँ पर 2 से 3 मरतबा जो है रिजेक्शन ले चुकी थी। तो यहाँ पर ये मैं बैक टेस्ट भी करके दिखा रहा हूँ कि मैंने क्यों ट्रेड ली थी। यहाँ पर नीचे आपको वॉल्यूम भी नज़र आ रहा होगा, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसी के ऊपर मैंने जो है ना ये चारों ट्रेड्स ली हैं। 2 में मेरे TP हुए, 2 में मेरे SL हुए, और अकाउंट हमारा पास हो गया। और यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ने कुछ स्टे किया था, वहीं पर हमारी एंट्री प्राइस पर रेंज करती रही, और उसके बाद मार्केट जो है वो एकदम से नीचे आई। फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई TP हिट किए बगैर, और दोबारा मार्केट उधर आ रही थी जब, तो उधर आकर भी मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले रही थी, तो फिर मैंने मैनुअली क्लोज़ कर दी थी यहाँ पर। और अराउंड हमने कितना प्रॉफिट बनाया था, अराउंड हमने $7,000 के करीब जो प्रॉफिट बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 7,186। और उसके बाद अगेन तकरीबन जो है 4% के करीब जो है वो हम प्रॉफिट में चले गए थे, 4% या 3.5% के करीब, इतना हम प्रॉफिट में गए थे। तो अगेन मैंने फिर वही प्लान ए इम्प्लीमेंट किया, कि अब क्योंकि प्रॉफिट हो चुका है, बट प्रॉफिट हुआ था लेट नाइट, फिर नेक्स्ट डे हमें ट्रेड नहीं थी मिली, तो वो डेली का ड्रा डाउन जो है 5% पे ही फिर हमारा आ गया था। तो वही प्लान मैंने एग्जीक्यूट किया कि अब क्योंकि 4% रिमेनिंग है, तो हम जो है वो अगेन 2% का रिस्क लेंगे, और टारगेट करेंगे हम 1/2 का, कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो को रहेगा हमारा 1/2, कि अगर हम 2% का रिस्क ले रहे हैं तो हमें 4% का रिटर्न आना चाहिए। 4% के करीब मेरा ऑलरेडी था, और अगर ये TP हिट हो गया तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगली ट्रेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 13 फरवरी को मैंने जो ट्रेड ली उसमें प्रॉफिट हिट हुआ था, उसमें $6,300 के करीब जो हमें प्रॉफिट हुआ, और इस तरह से हमारा जो है ना वो अकाउंट पास हो गया था। अब जो सेकंड ट्रेड ली थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें TP हिट हुआ था। तो ये है सेकंड ट्रेड। तो यहाँ पर जो है वो आप जो है वो देख सकते हैं कि मैंने वो सेम रूल्स को फॉलो करते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है POE के ऊपर अगेन मार्केट आई है। ये आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, 1, 2 एंड 3 कैंडल्स ने नीचे क्लोज दिया, देन अगेन मार्केट जो है वो रिट्रेस बैक की। तो ये POE 1 बनता है, POE 1 के अंदर जो है मार्केट गई हुई है। तो उसके बाद जो है वो एक बड़ी कैंडल बनी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था यहाँ पर, और उसको जो है वो लो वॉल्यूम के साथ ब्लैक कैंडल ने क्लोज़ किया था। आप उसको स्टॉप करके जो है मेजर कर लीजिएगा स्केल रख के साथ में। तो शुरू में ट्रेड जो है थोड़ी नेगेटिव गई थी, बाद में जो है प्रॉफिट आना शुरू हो गया था, और एट द एंड जो है वो टोटल ट्रेड जो क्लोज हुई थी प्रॉफिट के अंदर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टोटल बैलेंस जो है मेरा यहाँ पर 103,187 था। तो इसमें मज़ीद जो है वो मुझे अराउंड जो है वो $5,000 का चाहिए था। उसमें फ़ीस वगैरह भी कट रही थी, तो टोटल जो 6,000 का जब मैंने प्रॉफिट किया तो वो सारा जो है वो हमारा अकाउंट जो है पास हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेकंड ट्रेड क्लोज़ हुई है, इसकी एंट्री जो थी वो हमारी 0.29 पर थी। यहाँ पर आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा 0.29, और हमारा जो क्लोजिंग प्राइस थी वो हमारी उसी पर हुई है 0.90 के ऊपर।
यहाँ पर भी क्लोजिंग प्राइस आपको नज़र आ रही होगी और उसमें जो प्रॉफिट आया हमें वो भी नज़र आ रहा है आप लोगों को। साथ में फ़ीस वगैरह कुछ कट होती है, वो भी यहाँ पे कट हुई थी। तो ओवरऑल जो है वो हमारा अकाउंट जो इस तरह से पास हो गया था। अभी अगर आपको दिखाऊँ तो अभी जो है ये इसका फ़ेज़ 2 चल रहा है। फ़ेज़ 2 के अंदर जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट इसमें जो है कुछ एक एरर आया था, जिसकी वजह से नेगेटिव स्लिपेज आई। नेगेटिव स्लिपेज आने की वजह से जो है हमारा 1% एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ के ऊपर जो है गया है। मैंने उसकी कंप्लेन की हुई है, लेट्स सी कि उस सॉर्ट आउट होती है कि नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट फ़ेज़ जो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8,000 जो $14 हमने प्रॉफिट बनाकर जो टारगेट को अचीव कर लिया था। उसके बाद जो है वो आज हमने ट्रेड ली थी, तो उसके अंदर जो है वो अभी 2% डाउन है, सॉरी 4% डाउन है। तो हम इसको जो है वो कवर अप कर लेंगे क्योंकि अभी भी 4% रिमेनिंग है। तो इसका भी सेम प्लान है कि प्लान बी है। प्लान बी के हमने पहले अपने लॉस को रिकवर करना है, देन हम अगेन जो है प्रॉफिट के लिए जो है वो 2% से स्टार्ट लेंगे और प्लान ए पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छी है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है और एक्यूरेसी के साथ साथ ये ईज़ी टू इम्प्लीमेंट है। जो मैंने आपको अभी करके दिखाया, यही हम जो है आगे अब लाइव सेशंस के अंदर भी करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडेड अकाउंट्स के लाइव सेशन, जिसमें हम जो है वो अपना अकाउंट परचेज़ करेंगे। आप लोगों के सामने जो है वो उसकी हर एक ट्रेड लेंगे, साथ में आप भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने फंडेड अकाउंट के ऊपर। साथ में मिलकर पास आउट करेंगे, देन साथ में मिलकर विड्रॉ करेंगे और साथ में मिलकर विन विन सिचुएशन रहेगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि आप लोगों को मेरे लिंक से ये फंडेड अकाउंट जो है परचेज़ करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ बिटफंडेड का। आपने उस लिंक से जो है वो अकाउंट बना लेना। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने नई जीमेल जो है ना, अपनी कोई भी जीमेल लगाकर अपने उसी नाम का जो है वो एक अलग अकाउंट बना लेना है मेरे लिंक से, अगर पहले बनाया हुआ आपने। इसमें कोई मसला नहीं, इसमें केवाईसी का इतना मसला नहीं है। आपने सिर्फ ईमेल बदल लेनी है और अपने नाम का एक नया अकाउंट बना लेना है मेरे लिंक से। फिर आपने उसके ऊपर जो है वो अकाउंट परचेज़ कर लेना है, ठीक है। मिनिमम आपने $10,000 का लेना है, इससे ज़्यादा लेंगे तो भी अच्छा है। हमने क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से लेके चलना है, तो 1% अगर मैं बनाऊँगा तो डेफ़िनेटली आपका अगर $10,000 का है तो उसका 1% जो है वो 100 होगा। अगर आपका अकाउंट $1,000 का है तो वो $100,000 का है तो डेफ़िनेटली उसका 1% जो 1,000 होगा। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया करूँगा, कितना मार्जिन यूज़ करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टीपी लगाना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, ये सारा कुछ हम लाइव सेशंस के अंदर करने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इस कोर्स को भी देखें, खुद भी ट्रेड कर सकते हैं आप, वरना आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम ये जो है वो 16 फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो बाद में पब्लिश हो रही है तो कोई मसला नहीं है इसका, आप लोगों ने जॉइन कर लेना है इसको, ठीक है। इसकी अपडेट क्या मिलेगी, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और उसी लिंक के नीचे जो है वो एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। उस व्हाट्सएप चैनल को आपने जॉइन कर लेना है, क्योंकि उसमें मैं एक लिंक दूंगा जिससे आप लोग मेरे प्राइवेट ग्रुप में आ जाओगे। और उस प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो हम क्या होंगे, हफ्ते में एक दिन जो है वो हम पब्लिकली आके लाइव सेशन करेंगे, बाकी दिन जो है हम प्राइवेटली लाइव सेशन कर रहे होंगे और अपने अकाउंट्स को ग्रो कर रहे होंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दें। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया फंडेड अकाउंट को लेकर, क्रिप्टो के फंडेड अकाउंट कैसे पास करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी भी बताई, उसको पास भी किया, आप लोगों के सामने हर चीज़ की है। उसका लेटर भी मेरे पास आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बिट फंडेड की तरफ से जो चैलेंज अपडेट जो आई थी, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ करंट स्टेज, एडवांसिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। Congratulations, we are thrilled to inform that you have successfully completed the current stage of the challenge. Your dedication effort truly commendable। और बस वो तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।